जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम यूपी टेट जुलाई 2026 के लिए पर्यावरण के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज जो है इसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों आप लोग जो है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताइए। आपको हम 5 सेकंड का समय देते हैं, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। सबसे जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये शब्द जो है सबसे पहले आर्थर जॉर्ज टॉन्सले ने जो है प्रयोग किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के जल प्रदूषण को किसके माध्यम से मापा जाता है? तो इसको जल में वियोजित ऑक्सीजन की मात्रा से नापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यह बताता है कि जल प्रदूषित है? बताइए। निम्न में से जो है कौन यह बताता है कि जल प्रदूषित है? जल में वियोजित ऑक्सीजन की कमी सही है। जल में उच्च बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में उच्च सीओडी रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो है ये बताते हैं कि जल प्रदूषित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जगह का ओवरऑल वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या तय करता है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। तो साथियों जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है ये पॉल्यूटेंट्स में सबसे खराब सब इंडेक्स वैल्यू को जो है तय करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान बनने का मुख्य कारण क्या है जिससे मिट्टी खराब होती है, पेड़ पौधे कम होते हैं और सूखे इलाके बढ़ते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है कि वनों की कटाई और अत्यधिक चराई, भूकंप, महासागरीय ज्वार या हिमनद पिघलना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनों की कटाई और अत्यधिक चराई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? बताइए। तो इसका जो उदाहरण है चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण पर केंद्रित है? देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। बताइए साथियों जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योटो संधि। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए जापान में क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था? तो इसको 11 दिसंबर 1997 में अपनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है कब लागू हुआ था? तो 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है। बताइए। पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, उत्पादक और उपभोक्ता या जैविक और अजैविक घटक? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैविक और अजैविक घटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? बताइए। मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, स्वपोषी या पानी? राइट आंसर होगा स्वपोषी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल के सभी निर्जीव और भौतिक तत्व जो जीवों के जीवन, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं कहलाते हैं? बताइए। आसान प्रश्न है, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है अजैविक घटक, जैविक घटक, तृतीय घटक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अजैविक घटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? बताइए। पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, कवक या सूर्य का प्रकाश? बेटा जो अजैविक घटक है क्या है? सूर्य का जो प्रकाश है। ठीक है, यह जैविक घटक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? बेटा इसको जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मृत जीवी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? बताइए। तो बेटा इसमें जो है कवक और जीवाणु को शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पूछा गया है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस की स्थापना आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर 1971 को कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना वैंकूवर कनाडा में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ये भी साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। ये जो भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य है ये कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है, इंदिरा गांधी ने 1 अप्रैल 1973 को भारत में डैश की शुरुआत की थी, किसकी शुरुआत की थी बताइए। तो इंदिरा गांधी ने जो है 1 अप्रैल 1973 को भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की स्थापना कब हुई थी। इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो बेटा जो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। तो दोस्तों जितने हमने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लैंड, जो कि साथियों स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए। तो साथियों जो पर्यावरण है इसका शाब्दिक अर्थ है वस्तु का परिआवरण, मतलब चारों ओर का जो आवरण है इसी को जो है पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का भाग नहीं है बताइए। बेटा यहाँ पर जो भौतिक पर्यावरण है, जैविकीय पर्यावरण है और जो सांस्कृतिक पर्यावरण है ये जो है इसके भाग हैं। परिचालन जो पर्यावरण साथियों है ये इसका भाग नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैविक पर्यावरण में जो है कौन शामिल नहीं है बताइए। ऑप्शन है स्थल, जल, वायु या जीव। तो इसमें जो है जीव शामिल नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है किससे होता है, पेड़ पौधे से होता है, जीव जंतु से होता है, या ए और बी दोनों से होता है, या जल से होता है। राइट आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे से और जीव जंतु दोनों से होता है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है किससे होती है। भौतिक तंत्र से होती है, जैविक तंत्र से होती है, ये भौतिक एवं जैविक तंत्रों से होती है, या भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है बताइए। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं जंतुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधी होते हैं, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो वह जो है किस प्रकार का विकास कहलाएगा बताइए। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है सबसे पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर सतत विकास। ठीक है, ऑप्शन जिसने डी दिया है उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जाता है बताइए। जो पृथ्वी है बेटा इसको जो है कितने मंडलों में बांटा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 मंडलों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के जो 3 मंडलीय विभाजन है इसमें शामिल नहीं है बताइए, क्या शामिल नहीं है। स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल या जल मंडल। बेटा इसमें जो है स्थल मंडल शामिल है, वायुमंडल शामिल है और जल मंडल शामिल है। क्या शामिल नहीं है, तो यहाँ पर जो जैव मंडल बेटा है ये जो है शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का वह उभयनिष्ठ हिस्सा जिसमें जीवन का अस्तित्व होता है ये क्या कहलाता है। तो इसको जो है जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जैव मंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है बताइए। तो ये साथियों जो ध्रुव तारा है ये वह विशेष तारा जो ठीक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की सीध में होता है, इसी को जो है ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो यारलुंग सांगपो नदी जो है भारत में किस नाम से जानी जाती है बताइए। क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर पहले डैश कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा? ये जो है दिहांग या सियांग कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन है कि नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1975 में, 1974 में, 1976 में या 1980 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है के तहत किया गया था, बताइए किसके तहत किया गया था इसका गठन जो है? बेटा ये जो है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत ये जो सीपीसीबी है यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसका गठन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को नियंत्रित करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो ये जो है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, खतरनाक पदार्थों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से पीड़ित लोगों को त्वरित राहत और मुआवजा देने के लिए अधिनियम कौन सा है, बताइए। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन ये। तो ये जो है राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? इसको भी आप लोग नोट करिएगा। ये जो 7वां अधिनियम है बताइए कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1946 में, 86 में जो है पारित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1980 में पारित हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच मुख्य संबंध क्या है, बताइए। दोनों एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। जैविक घटक अजैविक घटकों पर निर्भर हैं, लेकिन जो अजैविक घटक हैं ये जैविक पर नहीं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और आसपास में परस्पर क्रिया करते हैं। बेटा यहाँ पर ये जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और आपस में जो है परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक किन्हें माना जाता है, बताइए। तो यहाँ पर जो सभी हरे पौधे हैं इनको उत्पादक माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, साथियों क्वेश्चन नंबर 45, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप क्वेश्चन है कि तापमान, वर्षा और आर्द्रता पर्यावरण के किस घटक में आते हैं? बेटा ये जो है भौतिक अजैविक कारक में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो इसमें जो है जैविक और अजैविक दोनों घटक का होना आवश्यक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अपशिष्ट पदार्थों को प्रकृति में पुनर्चक्रित करने वाला घटक माना जाता है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन दोस्तों है उत्पादक को, उपभोक्ता को, अपघटक को या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपघटक को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के समूहों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये साथियों जो है समपारिस्थितिकी कहलाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनेकोलॉजी। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक है, बताइए कि इनमें से जो है कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जो है एक अजैविक घटक है। तो जो साथियों ह्यूमस है ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों में शामिल है, क्या शामिल है? तो हवा, पानी और मिट्टी शामिल है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्राकृतिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मतलब कि जो WNO है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये बेटा 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, विश्व प्राकृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा और स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? जिनेवा और स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो बेटा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जो है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य वर्षा के जल का पीएच मान लगभग कितना होता है, बताइए। तो इसका साथ जो पीएच मान है लगभग 5.6 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीएच स्तर से कम होने पर वर्षा के पानी को अम्लीय वर्षा माना जाता है, बताइए। तो अगर साथियों 5.6 से जो है पीएच कम है तो इसको जो है अम्लीय वर्षा माना जाता है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो शुद्ध जल है इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी से कौन सा तत्व धुलकर नष्ट हो जाता है जो पौधों के लिए आवश्यक होता है? आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुख्य रूप से किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम के जलने से जो है उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों है, पूछा गया है कि स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। इसको भी साथियों आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो स्थल मंडल है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं, बताइए। महाद्वीप को, सागरीय नितल को, सिर्फ ए, या बताइए ए और बी दोनों। तो यहाँ पर साथियों जो महाद्वीप और जो सागरीय नितल है इनको जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का स्थल मंडल है, बताइए क्या है जो है पृथ्वी का स्थल मंडल। तो पृथ्वी का कठोर और ऊपरी भाग जो है ये पृथ्वी का स्थल मंडल है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल को क्षैतिजतः वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको जो है विभिन्न विवर्तनिक प्लेटों में जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है क्या कहलाती है? तो ये बेटा भू संचलन कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश भाग घेरता है, बताइए कितना भाग घेरता है? तो ये जो है 29% भाग घेरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा, उनके विभाजन में शामिल नहीं है, बताइए कौन सा जो है भाग इनके विभाजन में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन जो है सियाल है, सीमा, निफे या सब स्ट्रेटम। बेटा सियाल भी शामिल है, सीमा भी शामिल है और निफे भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पर सब स्ट्रेटम है, ये जो है सब स्ट्रेटम जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है कहलाती है, क्या कहलाती है? बेटा आसान प्रश्न है, देखते हैं कौन सा जवाब देगा। अरे जो क्वेश्चन नंबर 65 है इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। आपको हम 10 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है इसको जो है क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिसकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसका नाम है सीमा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो पहली परत थी इसको क्या कहते थे? क्रस्ट कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है इसको क्या कहते हैं? इसको कोर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपर्पटी में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इसमें जो है सिलिका एवं एल्युमिनियम की जो है प्रधानता होती है, इसलिए जो है इसको सियाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? इसको सियाल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मेटल में जिस तत्व की प्रधानता होती है वह है, वो क्या है वो? तो सिलिका एवं मैग्नीशियम यानी सीमा इसको कहते हैं। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रोड में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इसमें फेरस यानी लोहा एवं निकिल की प्रधानता होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बेटा ये जो है 2002 में पारित किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इको मार्क क्या है, बताइए। ये जो इको मार्क है क्या है? ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। इको मार्क क्या है? ऑप्शन है कि एक औद्योगिक इकाई को प्रदूषण रहित का लेबल लगाने की योजना, उपभोक्ता उत्पाद को पर्यावरण हितैषी के रूप में लेबल लगाने की योजना, मूल्य प्रभावी उत्पादन तकनीकी। राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क कब अस्तित्व में आया, बताइए। बेटा ये जो है 1991 में अस्तित्व में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, क्या आरंभ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इको मार्क को जो है आरंभ किया है। नेक्स्ट है, पर्यावरण न्याय से संबंध एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? जो एनजीटी है बेटा इसका पूर्ण रूप पूछा गया है, बताइए। आंसर हो जाएगा नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारत का जल पुरुष कहा जाता है? पूछा गया है कि किसे, यहाँ पर, ठीक है। उसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा को, कैलाश मल्होत्रा को, कल्याण सिंह रावत को या राजेंद्र सिंह को। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा राजेंद्र सिंह को जो है भारत का जल पुरुष कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? बताइए। तो साथियों जो एनजीटी है इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2000 को की, मतलब 2010 को की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पर साथियों बिश्नोई आंदोलन 1730 में हुआ था, चिपको आंदोलन दोस्तों 1773 में हुआ था, नवदान्य साथियों जो आंदोलन था ये 1982 में हुआ था। बेटा यहाँ पर जो है सभी सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित बिश्नोई आंदोलन दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो बिश्नोई आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवदान्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये जो नवदान्य आंदोलन है इसका नेतृत्व वंदना शिवा ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1983 में अपिको आंदोलन दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था? ये जो अपिको आंदोलन है इसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ दोस्तों जो आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मेधा पाटकर ने किया था। ये साथियों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व कैलाश मल्होत्रा ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 2014 में ग्रीन आर्मी किसने आरंभ की थी? बेटा ये जो है ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया ने जो है आरंभ किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन वाश क्या इंगित करता है? बेटा जो ग्रीन वाश है ये पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना ये इंगित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली इसके लेखक कौन है? बेटा इसके लेखक है रेचल कार्सन है। कौन है? रेचल कार्सन है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बताइए। ऑप्शन है बबूल, नीम, अमलतास या यूकेलिप्टस। तो राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस को जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गांधी ऑफ ग्रेन कहा जाता है? बेटा जो गांधी ऑफ ग्रेन है ये वंदना शिवा को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा? ये बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 48A में कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह जिक्र है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें? इसमें कहा गया है ये बेटा जो है आर्टिकल 51A(G) में कहा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण से संबंध भारत सरकार के मंत्रालय का वर्तमान नाम क्या है? तो बेटा जो वर्तमान नाम है ये जो है पर्यावरण विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का आशय क्या है? तो बेटा इसका आशय है तापमान व मौसमी ढांचे में हुआ दीर्घ आवधिक परिवर्तन, ठीक है। ये जो है इसका आशय है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारक क्या है? इसका जो प्रमुख कारक है मानव है। कौन है? मानव। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कृत्यों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है बताइए? तो इसमें साथियों जीवाश्म ईंधन का उपयोग और CO2 का उत्सर्जन, मीथेन का उत्सर्जन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन, सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन। बेटा इसमें जो है ये सूर्य की तीव्रता में जो परिवर्तन है ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, बाकी सब शामिल है।
नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है, तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड का जो उत्सर्जन है ये शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन ये शामिल है, ज्वालामुखी उद्भेदन ये भी शामिल है, महासागरीय धाराओं के परिचक्रण में परिवर्तन ये भी शामिल है। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन है, एक ग्रीन हाउस होता है, बताइए। शीशे से बना घर जो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देता है पर ऊष्मा को बाहर जाए नहीं देता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस की तुलना की जा सकती है, बताइए। जमीन पर उगे पेड़ से, चारागाह में चरते हुए जानवरों से, बगीचे में टहलते हुए आदमी से, या धूप में पार्क किए गए कार से। बेटा ये जो है धूप में पार्क किए गए कार से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग जो है एग्जाम से पहले एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आइए आपको एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो प्रदूषक कौन सा है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका साथियों जो आंसर है बताइए लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाता है। इससे हमें दोस्तों मालूम चल जाएगा कि आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा है। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आप क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, इससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।